नमस्कार दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ किंग कोहली का आया तूफान, जिसके आगे पाकिस्तान के गेंदबाज हो गए पूरी तरह से परेशान। जी हां दोस्तों, पहले तो भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव और हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान को बुरी तरह से धूल चटाया, जिसके चलते पाकिस्तान की टीम ने 241 रन ही बना पाया। फिर उसके बाद किंग कोहली और अय्यर का तूफान आया, जिसके चलते भारत ने पाकिस्तान की टीम को बहुत बुरी तरह से हराया। तो क्या है दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की पूरी हाईलाइट बताएंगे आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी किंग कोहली के नाबाद 100 रनों के विस्फोटक पारी से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाइए। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियन ट्रॉफी का महामुकाबला खेला गया, जहां पर पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिससे पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज बाबर आजम और इमाम उल हक मैदान में आते हैं। और मैदान में आते ही बाबर आजम खतरनाक बल्लेबाजी करने लगते हैं, मानो ये स्टैंड में से ही सेट होकर आए हो। लेकिन हार्दिक पांड्या के ओवर में बाबर केएल राहुल के हाथों में कैच थमा देते हैं और 23 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से पाकिस्तान की टीम को 41 रनों के स्कोर पर बाबर आजम के रूप में पहला बड़ा झटका लग जाता है। फिर इमाम उल हक का साथ देने साउथ शकील मैदान में आते हैं कि दूसरी तरफ से इमाम उल हक रन लेने के चक्कर में अक्षर पटेल के हाथों से रन आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से पाकिस्तान की टीम को 47 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। फिर साउथ शकील का साथ देने मैदान में कप्तान मोहम्मद रिजवान आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभालते हुए टीम को स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। फिर उसके बाद साउथ शकील ने 4 चौकों की मदद से अपने अर्धशतक को पूरा किया, तो वही दूसरी तरफ रिजवान भी विकेट को रोककर बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रनों की पार्टनरशिप की। तभी 46 रनों के निजी स्कोर पर मोहम्मद रिजवान अक्षर पटेल का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से 151 रनों के स्कोर पर पाकिस्तान को कप्तान के रूप में तीसरा बहुत बड़ा झटका लग जाता है। फिर साउथ शकील का साथ देने सलमान अली आगा मैदान में आते हैं कि तभी दूसरी तरफ रन गति को तेज करने के चक्कर में साउथ शकील हार्दिक पांड्या का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से 159 रनों के स्कोर पर पाकिस्तान को चौथा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में तैयब ताहिर आते हैं और आते ही 4 रनों के निजी स्कोर पर रविंद्र जडेजा का शिकार हो जाते हैं, आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से 165 रनों के स्कोर पर पाकिस्तान को 5वां बड़ा झटका लग जाता है। फिर सलमान आगा का साथ देने खुशदिल शाह मैदान में आते हैं और पारी को संभालकर खेलना शुरू कर देते हैं कि तभी दूसरी तरफ सलमान अली आगा 18 रनों के निजी स्कोर पर कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और रविंद्र जडेजा के हाथों में कैच थमाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से 200 रनों के स्कोर पर पाकिस्तान को 6वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में शाहीन अफरीदी आते हैं और आते ही कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से 200 रनों पर ही पाकिस्तान को 7वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में नसीम शाह आते हैं और 14 रनों की छोटी सी पारी खेलकर कुलदीप यादव का शिकार हो जाते हैं और विराट कोहली के हाथों में कैच थमाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से पाकिस्तान की टीम को 222 रनों के स्कोर पर 8वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में हरीश राउफ आते हैं और खुशदिल शाह के साथ मिलकर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे कि रन लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से 241 रनों के स्कोर पर पाकिस्तान की टीम को 9वां झटका लग जाता है। फिर मैदान में अबरार अहमद आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुशदिल शाह 6 लगाने के चक्कर में किंग कोहली के हाथों में कैच थमा देते हैं और हर्षित राणा का शिकार होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से पाकिस्तान की पूरी टीम 241 रनों पर ही ऑल आउट हो जाती है। बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा साउथ शकील ने 62 रनों की पारी खेली, तो वही कप्तान रिजवान ने 46 रनों की और भारत की तरफ से गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा कुलदीप यादव ने 3 विकेट चटकाए, तो वही हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट चटकाए। अब 242 रनों के टारगेट का पीछा करने भारत के ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित और उप कप्तान शुभमन गिल मैदान में आते हैं और हर बार की तरह इस बार भी रोहित शर्मा पारी की शुरुआत तेजी से करते हैं और मैदान में आते ही चौका छक्का लगाने लगते हैं, लेकिन 3 चौका और 1 छक्के की मदद से 20 रनों के निजी स्कोर पर शाहीन अफरीदी का शिकार हो जाते हैं और बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 31 रनों के स्कोर पर कप्तान के रूप में बहुत बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में गिल का साथ देने किंग कोहली आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। एक तरफ से किंग कोहली विकेट को बचाकर खेल रहे थे
तो वहीं दूसरी तरफ गिल खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और चौके पर चौका लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ किंग कोहली भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 पर पहुंचाया कि तभी 46 रनों के निजी स्कोर पर गिल आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 100 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में किंग कोहली का साथ देने श्रेयस अय्यर आते हैं और दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालते हुए धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे कि तभी किंग कोहली पाकिस्तान के खिलाफ एक और अर्धशतक को पूरा करते हैं। उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 150 रनों के पार पहुंचाए। इसी दौरान दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। फिर उसके बाद अय्यर विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और चौके छक्के लगाने लगते हैं, जिससे टीम का स्कोर 200 रनों पर पहुंच जाता है। उसी दौरान दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की पार्टनरशिप भी हो जाती है। फिर श्रेयस अय्यर भी अपने अर्धशतक को पूरा करते हैं, तो वही दूसरी तरफ किंग कोहली भी अपने शतक के करीब पहुंच जाते हैं कि तभी श्रेयस अय्यर 56 रनों के निजी स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 214 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग जाता है। फिर मैदान में किंग कोहली का साथ देने हार्दिक पांड्या आते हैं और एक चौका लगाकर 8 रनों के निजी स्कोर पर शाहीन अफरीदी का शिकार हो जाते हैं और कैच आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इस तरह से भारतीय टीम को 223 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लग जाता है। फिर मैदान में किंग कोहली का साथ देने अक्षर पटेल आते हैं कि तभी दूसरी तरफ किंग कोहली खतरनाक तरीके से चौका लगाकर अपने शतक को पूरा करते हैं और भारतीय टीम को इस मैच में 6 विकेट से जीत दिलाते हैं। तो दोस्तों, किंग इज बैक, इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube फैमिली से जुड़ जाइए। धन्यवाद।